वेलकम यू ऑल इन रंजना क्लासेस। स्वागत है आप सबका रंजना क्लासेस में। आज हमारा सीडीपी का जो टॉपिक हमने करना है वो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। हाँ जी, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। यानी विकास क्या होता है? निरंतर होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है और जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती, यानी जो गर्भ से कब्र तक चलता है, क्या चलता है? विकास। कि जैसे हम मेच्योर होते हैं तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो टर्म तक चलती रहती है। हमारे काम करने की योग्यता, हमारी फंक्शनल एबिलिटी पहले से इंक्रीज होती रहती हैं। इसीलिए आमतौर पर देखा जाता है कि जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं, अगर हमने कोई भी काम करना है, कोई फंक्शन अरेंज करना है, तो हम उनकी राय वगैरह लेते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनकी जैसे जैसे एज ग्रो होती है उनकी डेवलपमेंट बढ़ती जाती है, उनकी काम करने की योग्यता, फंक्शनल एबिलिटी पहले से इंक्रीज होती जाती है। उसके पीछे कारण क्या है? डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस है, ये निरंतर चलती है। ये एडोलोसेंस एज में जो हम कह सकते हैं ग्रोथ रुक जाती है, एडोलोसेंस एज के बाद हम ग्रो नहीं करते, हाइट नहीं बढ़ती, लेकिन डेवलपमेंट जो है कब्र तक चलती है, कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, भविष्यवाणी का सिद्धांत। जो विकास के आधार पर हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। जैसे हम बच्चे को देखते हैं, बता देते हैं कि ये इसकी हाइट लंबी होगी, या इस जो उसकी एबिलिटीज को देखकर हम बता देते हैं कि ये बड़ा होकर जरूर कुछ करेगा। इसके लिए आमतौर पर हम ये लाइन बोलते हैं कि ऊंट के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। यानी बच्चे को देखकर उसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है कि वो आगे जाकर क्या करेगा। हाँ जी, नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। तो एक रूपता का सिद्धांत, जो डेवलपमेंट है वो कैसे होती है? हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म पैटर्न में होती है। सभी बच्चे पहले क्या करेंगे? क्रॉल करेंगे यानी रिढ़ना सीखेंगे, फिर स्टैंड यानी खड़े होना सीखेंगे, फिर चलना सीखेंगे। तो ऐसे तो नहीं किसी ने चलना पहले सीख लिया और खड़ा बाद में हुआ। तो डेवलपमेंट में क्या होता है कि यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो किया जाता है। और हम देखें तो सभी जो बच्चे हैं पहले कौन सी स्टेज में जाते हैं? इन्फेंसी में, फिर चाइल्डहुड में, देन किस में जाते हैं? एडोलोसेंस में। तो ये जो स्टेज हैं हम कह सकते हैं कि सभी इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये तो नहीं कोई इस स्टेज में पहले चला गया और इसमें बाद में गया। तो इसीलिए डेवलपमेंट को क्या बोला गया है? डेवलपमेंट क्या है? एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करती है। हाँ जी, नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास कैसे चलता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसमें हम देखें तो जैसे हम कहते हैं कि बच्चा पहले क्या करता है? किसी भी चीज को पकड़ना है तो वो ऐसे पकड़ेगा, पूरे हैंड का यूज करेगा, इस तरह से पेन पकड़ता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो ऐसे पकड़ने लग जाता है। तो आमतौर पर बच्चा पहले ग्रोस मोटर स्किल्स को यूज करता है, फिर वो फाइन मोटर स्किल्स को यूज करता है। तो जो ग्रोस मोटर स्किल्स हैं वो क्या होती हैं? हमारी लार्ज मसल होती हैं, यानी जो बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग। तो ये क्या होती है? हमारी स्मॉल मसल्स होती हैं, छोटी मांसपेशियों का प्रयोग। तो जो डेवलपमेंट है वो क्या पैटर्न को फॉलो करती है? जनरल टू स्पेसिफिक। बच्चा पहले जनरल चीजें सीखेगा, फिर स्पेसिफिक सीखेगा। पहले इस तरह से पकड़ेगा किसी चीज को, फिर वो धीरे धीरे ऐसे पकड़ना सीखेगा पेन पेंसिल को। और हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, पहले बच्चा सभी को, जो जेंट्स देखता है पापा, जो लेडीज को देखता है तो मम्मी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो सही बोलने लग जाता है। फैमिली में या उसको रिकॉग्निशन हो जाती है, रिलेशन पता लग जाते हैं कि ये चाचू है, ये चाची है, ये ताऊ है, ये ताई है, ये मम्मी है, ये पापा है, ये दादा दादी हैं। तो इस तरह से विकास किस पैटर्न को फॉलो करता है? जनरल टू स्पेसिफिक। पहले साधारण बातें सीखता है बच्चा, फिर जो है विशेष बातें सीखता है। हाँ जी, नेक्स्ट प्रिंसिपल देखो, जो डेवलपमेंट रेट है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। प्रिंसिपल जो है वो ये कौन सा है कि जो विकास की दर है वो भिन्न भिन्न होती है। इसे देखो कि जैसे हम देखें कि जो बच्चा है उसमें
जो हम कहते हैं कि जितने भी हम जो बच्चे देखते हैं उनमें चाहे उनका एज ग्रुप सेम भी हो, सबकी हाइट और जो वेट है वो अलग अलग होता है। तो इसीलिए ये चीज कही जाती है दर जो है भिन्न भिन्न होती है। जैसे हमने कहा था सभी बच्चे एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करेंगे। पहले क्रॉल करेंगे यानी फर्श पे रिड़ते हैं, फिर स्टैंड खड़े होना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं। लेकिन कोई बच्चा जो हम कहते हैं 6 मंथ में क्रॉल करता है, कोई 7 मंथ में करता है। समझ गए? तो ये यही चीज है कि डेवलपमेंट की जो दर है वो भिन्न भिन्न होती है। कोई 9th मंथ में खड़ा होता है और 1 ईयर में चलने लग जाता है, कोई 1.5 ईयर में चलता है। तो इसीलिए ये चीज कही जाती है कि विकास की जो दर है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है सबके लिए। सभी बच्चे जो हैं हम कह सकते हैं कि अलग अलग दर से जो है वो विकास करते हैं, चाहे ट्विंस भी क्यों ना हो, चाहे सेम हम कह सकते हैं कि जुड़वा बच्चे भी होते हैं, लेकिन उनमें भी जो विकास की दर है वो भिन्न भिन्न होती है। उनकी हाइट वेट जो वो अलग अलग होता है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, जैसे हमने अभी बात की थी, बच्चा पहले ग्रोस मोटर स्किल्स को यूज करता है, फिर फाइन को यूज करता है, समझ गए। लेकिन बाद में वो क्या करने लग जाता है, इन दोनों का इकट्ठा यूज करने लग जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर बच्चे ने पहाड़ पे चढ़ना है तो वो ग्रोस मोटर स्किल्स को जो है यूज करेगा। कोई हिल पे चढ़ रहा है, पहाड़ी पे चढ़ रहा है, लेकिन साथ के साथ उसको अपने हाथ भी इस तरह से यूज करने पड़ेंगे। लेकिन ज्यादा प्रयोग किसका हो रहा है, ग्रोस मोटर स्किल का। लेकिन अगर उसने कुछ लिखना है, जैसे मैं लिख रही हूँ, तो इसमें क्या प्रयोग होता है, फाइन मोटर स्किल्स यूज होती हैं। लेकिन हम कहें कि आगे जाके फिर बच्चा क्या करता है कि दोनों को इकट्ठे प्रयोग करना सीख जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि साइकिलिंग करना, ठीक है, बच्चा जो है जब साइकिल चलाता है तो वो दोनों का प्रयोग करता है, ग्रोस मोटर स्किल्स का भी और फाइन मोटर स्किल्स का भी। अब वो पैडल भी चला रहा है जिसमें उसकी ग्रोस मोटर स्किल्स लग रही हैं, उसने अपनी फिंगर्स जो है ब्रेक पे रखी हुई हैं तो फाइन मोटर स्किल्स यूज हो रही हैं, तो उसकी अटेंशन भी सामने है, तो वो कभी कितनी सारी क्रियाओं का एकीकरण कर रहा होता है। तो विकास में क्या किया जाता है, काफी सारी क्रियाओं का एकीकरण होता है, ग्रोस मोटर स्किल का भी और फाइन मोटर स्किल्स का भी। तो जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है वे क्रियाओं का एकीकरण करना सीख जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है। दो दिशाएं जो हैं बताई गई हैं, एक है सेफेलोकोडल, एक है प्रोक्सिमोडिस्टल। तो पहले सेफेलोकोडल को देखते हैं। स से याद रखना है कि सिर से पैर की तरफ। सेफेलोकोडल डेवलपमेंट कौन सी है, ये जो तस्वीर में आप देख रहे हो, एरो को देख रहे हो, तो सिर से पैर की तरफ ये चलती है सेफेलोकोडल डेवलपमेंट। पहले बच्चे का सिर डेवलप होता है, फिर उसके जो हम कह सकते हैं लेग्स और पैर जो है वो विकसित होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोक्सिमोडिस्टल। तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र से बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर टू आउटवर्ड, यानी केंद्र से परिधि की तरफ। ये देखिए ये एरो किधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। पहले बच्चे की स्पाइन डेवलप होएगी, रीढ़ की हड्डी डेवलप होएगी, फिर उसकी जो है ये हैंड डेवलप होंगे, ये फिंगर्स डेवलप होंगी, समझ गए, ये बाजू वगैरह फिंगर्स वगैरह, तो ये बाद में विकसित होंगे। पहले क्या होएगा, सेंटर में डेवलपमेंट होएगी, उसके बाद साइडों में जो हम कह सकते हैं जो बाकी डेवलपमेंट बाद में होगी। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। ये भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, परिपक्वता का सिद्धांत, कि परिपक्वता और सीखने का सिद्धांत। बच्चा जब जैसे जैसे मैच्योर होएगा तभी हम उसको सिखा सकते हैं। जब बच्चा स्कूल जाता है, हम कह सकते हैं चाइल्डहुड स्टेज में, जब उसने नर्सरी क्लास में एडमिशन ली है, तो हम उसे काउंटिंग सिखाएंगे। तो ये नहीं कि हम उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड सिखाने लग जाए। तो लर्निंग किसके साथ रिलेट करती है, मैच्योरेशन के साथ। जिस एज का बच्चा होएगा उसको उसी हिसाब से जो है सिखाया जाएगा। तो मैच्योरेशन एंड लर्निंग का प्रिंसिपल यही कहता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बच्चा जो है वंश और वातावरण दोनों का गुणनफल होता है। क्या मतलब है इसका, वंश यानी हेरिडिटी उससे किससे मिलती है, पेरेंट्स से। जिस तरह क्या पेरेंट्स का नेचर होएगा, जो जीन्स उसे पेरेंट्स से मिले हैं, वैसे ही बच्चा बनता है। यानी उसके बालों का कलर, उसकी आंखों का कलर, ये सारा किस पे जाता है, उसकी हेरिडिटी पे। लेकिन
ये भी काफी महत्वपूर्ण है। जो वातावरण है बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ, कैसा वातावरण उसे प्रदान किया गया, ये भी उसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चा कैसा बनेगा, किस जैसा उसको वंश और वातावरण प्रोवाइड किया जाएगा। तो पेरेंट्स में वैल्यूज हैं, बच्चे में भी वैल्यूज होंगी। अगर उसे वातावरण अच्छा मिला, स्कूल में अच्छे टीचर्स मिले, अच्छा फ्रेंड सर्कल मिला, तो वो एक वैल्यूएबल पर्सन बनेगा। तो ये प्रिंसिपल जो है ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यही बताता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतर संबंधित का सिद्धांत। तो ये विकास के जो आयाम हैं, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इवन इसके अलावा भी जो भी हैं, तो वो सारे क्या करते हैं, इमोशनल भी हो गया, ये सारे क्या करते हैं आपस में, जो हम कह सकते हैं अंतर संबंधित होते हैं। इसे प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन भी बोला जा सकता है। जैसे किसी बच्चे की अगर फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी नहीं हुई, यानी हम देखते हैं जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, कोई उनमें डिसेबिलिटी आ गई, वो चल नहीं सकते, कोई फिजिकल जो हम कह सकते हैं कि डिफेक्ट्स हो गया, तो उसके कारण क्या होएगा, उनका संज्ञान भी प्रभावित होता है, तो वो सोसाइटी में एडजस्ट भी नहीं हो पाते। तो इसी तरह से जो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन यही कहता है कि अगर एक विकास अच्छा होगा तो बाकी भी अच्छे विकसित होंगे। तो ये सारे जो विकास के हम कह सकते हैं डायमेंशंस हैं, ये आपस में अंतर संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल, यानी जो विकास है वो हम कह सकते हैं सीधा नहीं होता, इस तरह से होता है। बच्चा जो हम कहते हैं विकास करता है, नेक्स्ट स्टेज में जब वो जाता है तो वो अपनी पिछली स्टेज की जो लर्निंग है उसको भी परमानेंट करता जाता है। वो थोड़ी देर यहाँ पे आके रुकता है, रेस्ट करता है, फिर आगे बढ़ता है। इस तरह से उसकी लर्निंग होती है। जो विकास है वो सीधा नहीं होता, बल्कि वो इस तरह से जो है स्पाइरल जो उसकी डेवलपमेंट होती है। तो ये सारे हमारे जो विकास के सिद्धांत थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। तो आप लोग जो है रंजना क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आगे हम इसी तरह से सीडीपी के टॉपिक्स करते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।